तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर दोबारा से अपनी एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। जो लोग कह रहे हैं कि धर्म का इशू नहीं है इसके अंदर और धर्म नहीं आता है या आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, तो हमारी फौज ने एक टेररिस्ट का घर उजाड़ा है, उसको ध्वस्त कर दिया है, जो 2 मंजिले था, जिसका नाम क्या है? आदिल ठोकर एंड आसिफ शेख। आदिल ठोकर एंड आसिफ शेख। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इस्लाम से है, ठीक है। चाहे कोई भी मीडिया या कोई भी ईच एंड एवरीथिंग बोलता रहे, क्योंकि उन्हें अपनी साइड छुपानी है कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता। अगर धर्म नहीं होता तो ये 29 साल और 30 साल के युवक ये काम नहीं करते कि किसी को पूछ के मार रहे हैं, किसी के धर्म को पूछ के मार रहे हैं। मैं सारी कश्मीरियों की बात नहीं करता हूं, पर जो इन्होंने करा, अगर वो कोई हिंदू करता तो क्या उसका हिंदू नाम नहीं होता या हिंदू टेररिज्म नाम नहीं होता? मुझे आप इस सवाल का जवाब दें। क्या नाम था, दोबारा बताओ एक बार। आदिल ठोकर एंड आसिफ शेख। आदिल ठोकर एंड आसिफ शेख। तो आप ये बताएं, उनकी मां कह रही है उनको मार दीजिए या उनको खत्म कर दीजिए, तो ऐसे तो कोई हिंदू टेररिस्ट भी खड़ा होता है, उसके घर वाले भी कहेंगे। अगर किसी को मारता है वो ऐसे 50 लोगों को मारता है या 10 लोगों को मारता है या 5 लोगों को मारता है, तो ये तो वो उस हिंदू के घर वाले भी कह देंगे। मैं सारी कश्मीरियत की बात नहीं कर रहा हूं, पर हैं वहीं के लोग जो कि अभी तक सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि वहां के नहीं है, वहां के नहीं है, और कश्मीरी बहुत सारे कह रहे हैं। तो भाई अपने गिरेबान में झांको और देखो कि वो वहीं के हैं, चाहे वो 10 साल पुराने हो या 15 साल पुराने हो या अपने घर छोड़ के चले गए हो या जो भी हो, हमें नहीं पता, पर वो वहीं के हैं। इस चीज को नोटिस करो। हिंदू कब तक छुपते रहेंगे या हिंदू अपने आप को कब तक डिफेंस करते रहेंगे? क्या आप लोग बोल देते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे यहां से नहीं है, हमारे यहां से नहीं है, या हमारे बीच के नहीं है, वो आपके बीच के ही हैं भैया। इस चीज को सोचो। अब कुछ कश्मीरी ऐसे हैं जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम सारे कश्मीरियों की बात नहीं करते हैं, पर अब ये भी तो सोचो कि वो आपके बीच के ही हैं। मैंने बहुत सारे बयान देखे, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे, वो कह रहे हैं कि हमारे को तो हम फांसी लगा देंगे, हम जान से मार देंगे, हम जला देंगे। तो भाई उसके बाद आप लोगों ने क्या करा? आपको तो पता लग गया है कि आसिफ शेख और आदिल हुसैन ठोकरी यहीं के हैं, जिनका घर हमारी फोर्स ने जला दिया, जो 2 मंजिला था। तो ये एक्सक्यूज नहीं चलते भाई साहब, ये एक्सक्यूज नहीं चलते। अगर कोई हिंदू टेररिस्ट हो या हिंदू संगठन का हो, आपसे पहले हम ही उसे मार देंगे जो इंसानियत के खिलाफ होगा। अरे यार, जो लेडीज, उनसे पूछ पूछ के मारा जा रहा है, उनके सामने मारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपने नरेंद्र मोदी को बता दीजिए। तो हम कब तक चुप रहें और कब तक आपके सामना करें कि नहीं, वो मुस्लिम टेररिस्ट नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। तो ये सोचिए कि वो मुसलमान ही हैं और उन्होंने ही ये कृत्य करा है, ये कुकर्म करा है। जो हमारी फोर्स ने जिसका घर उड़ाया है, आसिफ शेख, आदिल हुसैन
ठोकरी। तो भाई मेरा सारे कश्मीरियों से, सारे हिंदुस्तान से ये एक छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन है कि मेरे भाइयों ये बताओ कि जो भी वहां से आतंकवादी निकलेगा, 8 थे, 10 थे, 12 थे, ठीक है, उसके अंदर किसी हिंदू का नाम होगा? अगर ऐसा हो तो आप उसको बीच चौराहे के ऊपर गोली से उड़ा दो। ये हम सारे हिंदुओं का वचन है आपसे। और जब आपको बचने का मौका मिलता है तो आप क्या कहते हो? आप ये कहते हो कि नहीं, वो टेररिस्ट है, उसका कोई धर्म नहीं। तो भाई कब तक तुम इसे छुपाओगे? उसका धर्म इस्लाम है, उसका धर्म मुस्लिम है, और वो ही कत्ल कर रहा है हिंदुओं को। तो इस चीज के लिए डिफेंस ना करें आप लोग कि वो उसका कोई धर्म नहीं है। हम सब मुस्लिम्स के लिए और सब कश्मीरियों के लिए ये नहीं कह रहे, पर जो है उसको मानिए कि हाँ वो मुस्लिम है और वो कश्मीरी है। हम भी कश्मीर घूमने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, 4-4, 5-5 दिन लगा के आते हैं, वहां पर घूमते हैं। हम सब कश्मीरियों को अपना मानते हैं, वहां से अखरोट भी खरीदते हैं, वहां से कश्मीर भी खरीदते हैं, वहां से ड्राई फ्रूट सारे खरीदते हैं, वहां से शॉल भी खरीदते हैं, वहां से खाना भी खाते हैं, वहां के होटलों में भी रहते हैं। और मेरे जैसे बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग वो यही सोच के जाते हैं कि सब हमारे हैं, सब अपने हैं। हम पीछे गए हैं, पिछले साल गए हैं घूमने के लिए, हमारी पूरी फैमिली गई है, पर भाई दिल रोता है, दिल बहुत रोता है जब ये हरकतें होती हैं। कौन चला जाएगा आपके पास? कौन आपको बिजनेस देगा? कौन बार बार घूमने आएगा जब इस तरह की हरकतें होंगी, ऐसा टेररिज्म फैलेगा? तो इस चीज को ये ना बोले कि वो मुसलमान नहीं है, वो टेररिस्ट है, उसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। तो ये तरबियत आप अपने बचपन से अपने बच्चों को दें। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये तरबियत अपने बचपन से उन बच्चों को दें, उन बच्चों को बचपन से सिखाया जाए कि वो टेररिस्ट ना बने। कहीं ना कहीं आपकी तरबियत में, आपकी परवरिश में कमी है जो टेररिस्ट बन रहे हैं। इसको आप मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि आपकी तरबियत और आपकी परवरिश में कोई कमी रह गई। ये आपकी कंफर्म कमी रह गई है जो आप मना कर रहे हैं। तो भाई इस चीज को आगे के लिए ध्यान रखें। और अगर आप सोचते हैं कि आपका टूरिज्म बढ़े, आपकी घर के अंदर कमाई बढ़े, चाहे आप घोड़े वाले हों, चाहे आप होटल वाले हों, चाहे आप जो आप डल लेक में बोट चलाते हों, या डल लेक वाले हों जिनके हाउस बोट है, तो इस चीज पे ध्यान दें कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किस चीज से सीख रहा है, क्या गलतियां कर रहा है। हम सबके बच्चे, हम ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे किस रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये ना कहें कि वो इस्लाम धर्म से नहीं था, या वो टेररिस्ट नहीं है, या वो टेररिस्ट है तो मुसलमान नहीं है। अगर यही चीज, दोबारा दोहरा रहा हूं मैं, कि अगर यही चीज कोई हिंदू करता है या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बनती है और वो करते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? सोच के देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।